नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है दिल्ली सल्तनत काल। हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने जो भी वंश थे हमारे कि भाई गुलाब, खिला, तुगलक, सैयद, लोदी, संग, जो भी हमारी ट्रिक थी उसके अंदर हमने देखा। और उसके अंदर आपका जो वंश आता है तुगलक वंश। क्या है दोस्तों? तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1412 तक ये वंश रहता है। इसके पहले शासक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। उनके बारे में मैंने बताया कि वे तुगलकाबाद की स्थापना करी थी। और जैसे ही आपका जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसको विजय प्राप्त कर वो भारत के अंदर या दिल्ली की तरफ लौटते हैं, तो एक शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खान कहा गया। इस जौना खान ने एक महल बनवाया था। किसका महल था? वो महल था लकड़ी का। जब गयासुद्दीन तुगलक किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के उस लकड़ी के महल में अपना निवास करते हैं, रात को रुकते हैं, तो वो लकड़ी का महल क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज उसके बाद जो क्रम है वो क्रम है किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसको किस नाम से जाना गया? जौना खान के नाम से। तो ध्यान करनी है यहाँ पे बात। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई जौना खान कौन था, किस वंश से उसका संबंध है, तो इसका था तुगलक वंश से संबंध। और तुगलक वंश में इसका जो नाम था वो नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो शासन था वो शासन था 1325 से लेकर 1351 के बीच में। तो दोस्तों, इसके समय दिल्ली सल्तनत का जो टोटल एरिया था, जो एम्पायर था, उसके अंदर 23 आपके क्या थे? स्टेट थे। तो कोई पूछे आपको कि भाई किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कितने प्रांत थे दिल्ली सल्तनत के अंदर? तो कितने थे? 23 या 23। उसके बाद देखिए, एक में ऐसा शासक रहा है जिसने योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर जो पद थे उनको क्या किया था? वितरण किया था, या उनके हिसाब से लोगों को रखा था, क्योंकि आपने पहले भी देखा था। उसके बाद देखिए, प्रथम शासक रहा जिसने योग्यता के आधार पर पद प्रदान किए। उसके बाद इसने जो राजधानी थी, एक चीज पॉइंट नोट करनी है, जो भी शासक होता है यदि वो जिस भी वंश में है, यदि वो अपनी राजधानी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से, जी हाँ दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, कहां पर? दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, अपनी राजधानी को क्या किया था? स्थानांतरण किया था, या अपनी राजधानी को कन्वर्ट किया था। दौलताबाद, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? देवगिरी के नाम से। कई बार पूछ लिया जाता है, कई बुकों में दिया भी हुआ है कि भाई दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है उसका पुराना नाम देवगिरी था, या देवगिरी भी राजधानी है। दोनों मिलेंगी दिल्ली से। कहाँ? या तो आपको देवगिरी मिल सकता है या दौलताबाद, दोनों एक चीज है, दोनों ही एक नाम है, बिल्कुल भी भूलनी नहीं है बात। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने, पहले इनके शासन काल में चांदी के सिक्के चलते थे। तो ध्यान करनी, किसके सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे। इन्होंने चांदी के सिक्के की जगह किसके सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के। तो ध्यान करनी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके सिक्के चलाए थे? तांबे के सिक्के चलाए थे। किसकी जगह चलाए थे? चांदी के सिक्कों की जगह। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक विभाग की स्थापना करी। ये विभाग काफी इंपॉर्टेंट है। यह विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीवान ए कोई, जी हाँ दोस्तों, दीवान ए कोई, जो कि एक कृषि डिपार्टमेंट था। इस कृषि डिपार्टमेंट या दीवान ए कोई जो आपका विभाग था, किससे संबंध है? इसका जो संबंध है किससे है? कृषि से इसका संबंध है। उसके बाद देखिए 1333, मैंने पहले भी बहुत सारे इतिहासकार पढ़ाए हैं आपको, जब से मध्यकालीन भारत आरंभ किया था। तो ध्यान करनी है बात कि भाई कई बार मैंने बताया है कि कोई भी इतिहासकार भारत आता है, किसके समकालीन आता है, कौन कौन सी उसकी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है, उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है इन्हीं पुस्तकों से प्राप्त होती है। तो मैंने एक बताया था आपको कि इब्न बतूता, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इब्न बतूता कहाँ से आया? ये दक्षिण मोरक्को से आया है।
कहाँ से आया है? मोरक्को देश से आया है। कब आता है भारत? 1333 के अंदर आता है। तो ध्यान करने वाली बात है, 1333 में मोरक्को जो देश था उससे कौन आता है? इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता की कौन कौन सी रचनाएं? रहेला, ध्यान करना है, रहेला, किताब उल रहेला एक है, तो ध्यान करनी है दोनों ही किसकी हैं, या एक नाम मान लीजिए इब्न बतूता की है। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जी हाँ दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके समय की घटनाओं का वर्णन किस किताब में मिलता है? कई बार ये भी पूछा जाता है। तो कौन सी पुस्तक है? रहेला जो पुस्तक थी, रहेला जो पुस्तक थी उसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए इसके समकालीन, कई बार पूछ दिया जाता है कि भाई एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत के अंदर, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जब सल्तनत काल का क्या चल रहा था, टाइम चल रहा था दिल्ली के अंदर या दिल्ली पर, उस समय दक्षिण भारत के अंदर एक साम्राज्य की स्थापना होती है, जिस साम्राज्य का क्या नाम होता है? पहली बात तो यही है, उस साम्राज्य का नाम होता है विजयनगर। उसके बाद ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किस वंश के समकालीन हुई है? तो वंश होगा आपका कौन सा? तुगलक वंश। क्वेश्चन नोट करते जाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरी बातों पर ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि भाई सबसे पहला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के समकालीन होती है? तुगलक वंश के समकालीन होती है। किस शासक के समकालीन होती है? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन होती है। उसके बाद इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी 1336 में। कब होती है? 1336 में। मैं विजयनगर साम्राज्य को बिल्कुल दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम, बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से हटकर, तो वहां पर मैं किसकी चर्चा करूंगा? विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करूंगा। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही किसकी स्थापना होती है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, जो कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आता है, और जिसके क्या होते हैं, कौन ने बनाया था ये? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का आपस में दो सगे भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी और इसके शासक रहे। उसके बाद देखिए इसी टाइम पीरियड के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एक और स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम था बहमनी राज्य। तो ध्यान करनी है, बहमनी राज्य की स्थापना कहां पर होती है? महाराष्ट्र के अंदर होती है। और इस बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी? बहमन शाह ने। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, ये वो दक्षिण भारत के वो साम्राज्य हैं जो किसके समकालीन उदय होता है, जिनका उदय होता है किसके समकालीन? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन। कौन कौन से होते हैं? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? बहमन शाह ने। और इस तरीके से 1351 के अंदर मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और इसके बाद इसका जो चचेरा भाई है जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक, यह गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे, किसके साथ? फिरोज शाह तुगलक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।